वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन बाय लाभ सिंह संधू। मेरा आज का टॉपिक है झूठी एफआईआर से कैसे बचें। अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो जाती है तो आपको क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आप उस एफआईआर से बच सकें। इस एफआईआर से बचने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में। दूसरा तरीका है आप ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसे मानव अधिकार कमीशन भी कहते हैं, वहां पे भी अप्रोच कर सकते हैं। तीसरा तरीका है आप मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी में। मैजिस्ट्रेट जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट होती है उनके पास भी पावर होती है इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन देने की, अगर आपके खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज हुई है तो उसको कैंसिल करने की। फोर्थ तरीका है एप्लीकेशन टू हायर पुलिस अथॉरिटी। आप जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस के, उनको भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपके खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज हुई है। अब करना क्या है आप, अब मैंने देखा है यूट्यूब पे कईयों ने तरीका बताया हुआ है, अभी आप सीधा डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाइए अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है तो। ये बहुत ही गलत तरीका है, आपको कभी भी हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए। अगर आप स्टेयर पे जा रहे हो या फिर कह सकते सीढ़ी से जा रहे हो और आपको कहीं कहे फर्स्ट स्टेप से सीधा लास्ट स्टेप पे जंप कर जाइए, तो क्या आप जंप कर जाएंगे? ये जो फर्स्ट स्टेप जो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने का जो तरीका है 482 सीआरपीसी में एफआईआर कैंसिल करवाने के लिए, ये बहुत ही रिस्की तरीका है। आपको हाई कोर्ट में सिर्फ उसी समय जाना चाहिए जब आपको लग रहा हो कि आपका केस बहुत ज्यादा मजबूत है और आपके खिलाफ एफआईआर बनती ही नहीं। इसके लिए आप अपने एडवोकेट से सलाह जरूर लें। अगर आपका एडवोकेट आपको अश्योर करे कि हाई कोर्ट में आपका केस सक्सेसफुल रहेगा, तभी आप ये फर्स्ट मेथड यूज करें। तो अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए तो सबसे पहले आपने करना क्या है। अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आपने एंटीसिपेटरी बेल ले लेनी। सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आपने देखना है कि एफआईआर नॉन बेलेबल ऑफेंस की है या बेलेबल ऑफेंस की है। नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस मतलब जिसमें पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें आपको पुलिस अरेस्ट तो कर लेगी पर साथ में जमानत दे देगी। जैसे कि मर्डर केस हो गया, किडनैपिंग का केस हो गया, स्नैचिंग का केस हो गया, ग्रीवस हर्ट के केसेस हो गए। जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन बेलेबल केसेस में आते हैं, जो कम सीरियस केसेस होते हैं वो बेलेबल केसेस में आते हैं। तो इसलिए आपको देखना ये है कि आपका केस नॉन बेलेबल केस में आता है या बेलेबल केस में आता है। आपका केस गैर जमानती केस है या जमानती केस है। अगर आपका केस गैर जमानती केस है तो सबसे पहले आपने कोर्ट में जाकर एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर देनी है। एंटीसिपेटरी बेल फाइल करनी है आपने सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं जाना। आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, पर हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाओगे तो हाई कोर्ट आपको कहेगी कि पहले आप सेशन कोर्ट में बेल फाइल करो। तो इसलिए आपने एंटीसिपेटरी बेल फाइल करनी है सेशन कोर्ट में, सत्र न्यायालय में, जिसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह देते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वैसे सिविल में कहा जाता है। जब आप एंटीसिपेटरी बेल ले लेंगे उसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है हायर पुलिस अथॉरिटी को। जो उच्च पुलिस अधिकारी हैं उनको आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि आपके खिलाफ झूठा केस दर्ज हुआ है। ये एप्लीकेशन भी आपने बड़े ही ध्यान से फाइल करनी है। कोशिश कीजिए कि आप इस एप्लीकेशन को तैयार करने के लिए किसी अच्छे एडवोकेट की सलाह ले लें, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये आपके केस में लास्ट तक चलेगी। जैसे एक मकान होता है, मकान मजबूत होने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ये एप्लीकेशन भी आपके केस में नींव का काम करती है। तो इसलिए ये आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए, बहुत अच्छी ड्राफ्ट होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, किसी अच्छे एडवोकेट से आप अपनी एप्लीकेशन ड्राफ्ट कराएं। ड्राफ्ट करवाने के बाद
या अपनी एप्लीकेशन उच्च पुलिस अधिकारी को दीजिए। उसके बाद क्या होगा, जब आपकी एप्लीकेशन उच्च पुलिस अधिकारी के पास जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देंगे, जांच का ऑर्डर देंगे। अब आपने एप्लीकेशन भेजनी कैसे है? अब एप्लीकेशन भेजने के 3 तरीके हैं। या तो आप खुद जाके दे सकते हैं, पर अगर आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल ऑफेंस है तो शायद आप जाना पसंद नहीं करोगे, तो उसके दूसरे तरीके हैं। या तो आप बाई डाक खाने में जाकर अपनी एप्लीकेशन बाई पोस्ट भेज देंगे। उससे अगला तरीका है जी ईमेल। हम अपनी एप्लीकेशन उच्च अधिकारियों को ईमेल से भी भेज सकते हैं। उच्च पुलिस अधिकारी होते हैं सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी और डीजीपी। आप इनको एप्लीकेशन देंगे तो ये एप्लीकेशन किसी उच्च अधिकारी को रेफर कर देंगे जो आपकी एप्लीकेशन की जांच करेंगे। अब हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि कई बार होता है दूसरी पार्टी की अप्रोच बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी पार्टी सिफारिश बहुत ज़्यादा कर लेती है या पुलिस को इन्फ्लुएंस करती है, तो कई बार आपके केस पर कार्रवाई नहीं होती। तब आप क्या कर सकते हैं? तब आपको करना क्या है, फिर थर्ड इस पे आना है मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ 3 आर्टिकल्स, या आप ह्यूमन राइट्स कमीशन मनुष्य अधिकार मानव अधिकार कमीशन के पास भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। दोनों ही तरीके बेस्ट रहेंगे। आपको करना क्या चाहिए, आपको पुलिस के उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन देने के बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी आप एप्लीकेशन दे दें। अगर आपके केस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकार कमीशन को आप अपनी एप्लीकेशन दे दें। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तब आपके पास तरीका बचता है कोर्ट का। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और मजिस्ट्रेट के भी पास भी जा सकते हैं, पर मैं फिर आपको कहूंगा आप हाई कोर्ट जाने की जल्दी ना करें। आप क्या करें, आप 156(3) ऑफ सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन डाल दें। क्या एप्लीकेशन डालनी है, भी आपके केस में जांच की जाए, आप पर जो एलिगेशन लगाया गया है, आप पर जो दोष लगाया गया है वो बिल्कुल गलत लगाया गया है, आप पर झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। आप जब कोर्ट में एप्लीकेशन डालेंगे तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, पुलिस से आपके केस की रिपोर्ट मांगेंगे, स्टेटस रिपोर्ट मांगेंगे कि आपके केस में क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या जांच हुई है, क्या जांच होनी बाकी है। जब पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के पास स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी जाएगी, जांच रिपोर्ट फाइल कर दी जाएगी, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट आपको भी सुनेंगे और पुलिस अधिकारियों को भी सुनेंगे और रिपोर्ट को कंसीडर करेंगे कि आपके खिलाफ केस बनता है। इस समय आप मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी की भी मांग कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट आपकी तरफ से कोई विटनेस भी एग्जामिन करवा सकते हैं, आपकी तरफ से कोई एविडेंस भी दे सकते हैं। इस समय मजिस्ट्रेट चाहे तो इंक्वायरी का भी ऑर्डर कर सकते हैं या पुलिस को डायरेक्शन भी दे सकते हैं भी वो दोबारा जांच करें। अगर आपका केस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पाया जाता है, आपके केस में एविडेंस बहुत अच्छी है, आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता, तो मजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है कि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कैंसिल की जाए। अगर मजिस्ट्रेट भी आपके खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर पास करते हैं तो आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आप मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाना चाहते, मजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास नहीं जाना चाहते, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं रिप्रेजेंटेशन देने के बाद अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में। इसमें आप क्या रिलीफ मांगेंगे, इससे आप कोर्ट से ये रिलीफ मांगेंगे कि आपके केस में जो जांच की गई है वो बिल्कुल गलत की गई है, बायस जांच की गई है, एक तरफा जांच की गई है। आप कोर्ट से डायरेक्शन मांगिए कि पुलिस अधिकारियों को डायरेक्शन दीजिए कि आपके केस में निष्पक्ष जांच की जाए, इम्पार्शियल जांच की जाए, ताकि आपको इंसाफ मिल सके। तो हाई कोर्ट क्या करती है, जनरली आपके केस में ऐसे डायरेक्शन दे सकती है। अगर आप हाई कोर्ट से सीधा कहेंगे कि हमारी एफआईआर कैंसिल की जाए, हाई कोर्ट ऐसा नहीं करती है। बहुत ही रेयर केसेस में हाई कोर्ट एफआईआर कैंसिल करती है।
आपने ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आपने उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन देनी है, पुलिस के उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन देनी है, उसके बाद ही दूसरे प्रोसीजर पे जाना है। ह्यूमन राइट्स कमीशन को आप इसके साथ ही भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो आपके अधिकारों की रक्षा के लिए बना है। वो भी पुलिस अधिकारियों को डायरेक्शन दे देते हैं कि आपके केस में जांच की जाए, और अगर उनको कहीं पे लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो वो खुद भी मामले की जांच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, झूठी एफआईआर से कैसे बचा जाए। थैंक यू।